सो हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज़ पार्ट 10 एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एंड अगर आप पार्ट 10 तक बने हुए हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से अपना नाम बताना। चाहो तो इंस्टाग्राम आईडी भी छोड़ सकते हो, मैं फॉलो कर लूँगा। बट या एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक विच इज़ इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन अपना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको यूज़ करके हम अपने कोड की काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करते हैं। इनकैप्सुलेशन मींस किसी चीज़ को कैप्सूल के अंदर डाल देना। एज इन मान के चलो आप लोगों के पास एक कैप्सूल है जिसके अंदर दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आपने कभी कैप्सूल को खोल के देखा हो तो दवाइयों वाला, अ, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन टोटल अगर वो जो भी कैप्सूल के अंदर है उसे आप खाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो मेडिकेट करेगा। मींस आपके लिए बेनिफिशियल होगा एक पर्टिकुलर चीज़। अगर हो सकता है आपके खांसी जुकाम का किसी ने डॉक्टर ने दिया हो तो वो उस चीज़ में इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप उसमें से किसी चीज़ को अंदर से हटा दो, सपोज़ करो उन्होंने एक सॉल्ट ए डाला, एक सॉल्ट बी डाला एंड एक सॉल्ट सी डाला, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में 40%, 30%, 20% ऐसे करके कुछ भी डाला, बाकी जो भी है, एंड आपने उसमें से कुछ भी जाके मॉडिफाई कर दिया तो हो सकता है कि वो दिक्कत कर दे आपकी बॉडी में। इसीलिए डॉक्टर ने उसको कैप्सूलेट करके दिया। मींस जो उसका प्रोपोर्शन है वो चेंज ना हो। ठीक है। तो इसी तरह से यूनिटी में हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं चीज़ों को लिमिट करने के लिए। मींस हम एक सपोज़ करो एक हमने प्लेयर की हेल्थ करके एक वेरिएबल बनाया एंड हमने उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया, हमने सिर्फ 2 ही मेथड बनाए। एक मेथड बनाया हमने टेक डैमेज। मींस जो हमारा प्लेयर है उसको हम डैमेज दे सकते हैं। एक बनाया हमने गेट करंट हेल्थ। मींस हम उसकी हेल्थ को रीड कर सकते हैं। बाकी हमने पूरे वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया। तो अभी क्या हुआ, हम उसकी हेल्थ को देख सकते हैं एंड कम कर सकते हैं बट बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्सेस को रोक दिया। हमने एक लिमिटेड उस पे चेंजेस करने के लिए यूज़र को एक्सेस दिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अनदर रियल लाइफ एग्जांपल एंड उसके बाद हम इसको कोड से समझना स्टार्ट करेंगे। सपोज करो आपके पास एक कार है, कोई भी कार हो सकती है। अब कार के बारे में जब भी आप कार खरीदने जाते हो तो बेसिक सी चीज़ें वो आपको बता देंगे कि देख भाई ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है, ये रेस पेडल है एंड सो फोर। जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप चलाओगे कार को, ठीक है, वो चीज़ें आपको वो लोग बता देंगे। लेकिन वो सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है। लाइक उसमें टॉर्क कहाँ से लग रहा है, उसके टायर क्यों घूम रहे हैं, उसमें इंजन कैसे काम करता है, उसका पेट्रोल कैसे कंज्यूम हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो लोग आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये जो हाई लेवल की चीज़ें होती हैं ना, अगर इनको यूज़र को एक्सप्लेन कर दिया जाए एंड वो जाके वहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने लगे तो वो चीज़ें फटना शुरू हो जाएंगी। फटना इन द सेंस एक्सप्लोजन नहीं, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में मीन्स काम करना बंद कर देंगी। सो अगर हम एकदम डायरेक्ट एक्सेस दे दें यूज़र्स को। सपोज़ करो किसी को कार को रिपेयर करना नहीं आता एंड उसने जाके कुछ भी छेड़खानी कर दी एंड चीज़ें चेंज हो गई एंड अभी कार चलना बंद हो गई, क्या करोगे? सो सेम ही सिनेरियो है। मीन्स हम लिमिटेड चीज़ों का एक्सेस एंड यूज़र को दे रहे हैं ताकि वो गेम के कोर मैकेनिक्स के साथ छेड़छाड़ ना करे। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस हैग्स सॉरी हेल्थ एग्जांपल। हम लेंगे एक प्लेयर बना लूँ क्या? नहीं, चलो हम लोग बनाने वाले हैं हेल्थ, तो हम फ्लोट रखते हैं हेल्थ को। ठीक है। फ्लोट पब्लिक रखा है तो करंट हेल्थ रख देते हैं। ठीक है। एक हमने करंट हेल्थ करके वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर यूज़र की करंट हेल्थ है। ठीक है। अभी देखो, बारी आएगी इसको इनकैप्सुलेट करने की। मैंने तो भी बोला था इसको हम यूज़र से हाइड रखेंगे, लेकिन ये तो मैंने गलती से पब्लिक बना दिया। सबसे पहले करते हैं इसको प्राइवेट। क्यों? क्योंकि इसको यूज़र डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। अब ये हो गया प्राइवेट, अब इसको यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम दो अलग से मेथड बना देंगे। सपोज करो पब्लिक वॉइड टेक डैमेज। ठीक है। डैमेज एंड इसके अंदर चलो फ्लोट के अंदर ये हम अमाउंट दे देते हैं, डैमेज अमाउंट। ये हमने इसके अंदर एक अमाउंट दे दिया डैमेज का।
मेरा कर्सर कहाँ चला जाता है। इसके अंदर हमने एक डैमेज का अमाउंट दे दिया जो कि क्या करेगा, आपकी करंट हेल्थ में से डैमेज अमाउंट को कम कर देगा। सिंपल, ठीक है। इसके बाद हम एक हल्का सा चेक लगा लेते हैं ताकि कभी भी प्लेयर की हेल्थ नेगेटिव में ना चली जाए। इज़ लेस देन और इक्वल टू जीरो, इज़ लेस देन ही जीरो कर दे, चलो लेस देन इक्वल टू रहने दो, सेफ्टी चेक है। इज़ करंट हेल्थ इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर कभी भी जीरो से कम हो जाती है बाई चांस तो उसको फिर से जीरो सेट कर दो एंड इधर हम एक मेथड कॉल कर देंगे डाई। मीन्स भाई प्लेयर ख़त्म हो चुका है, अभी इसको आगे हम खेलने नहीं देंगे। इसको मैं नीचे बना देता हूँ, सॉरी वॉइड डाई। इसके अंदर हम एक डीबग डॉट लॉग लगा देंगे, डीबग डॉट लॉग प्लेयर डाइड, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके बाद आएगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। चलो इसके बाद नहीं, अभी पहले एक और चीज़ इसमें डाल ही देते हैं। पब्लिक वॉइड गेट करंट हेल्थ। अभी आप बोलोगे वॉइड क्यों लगा दिया, चलो वॉइड, वैसे तो हम चाहें तो इसको गेट करंट हेल्थ से सिर्फ डीबग करा लेते, बट कोई नहीं, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं रिटर्न करके दूं तो इसको हम टाइप फ्लोट का बना देंगे। ये मैंने रिटर्न टाइप आपको पुरानी किसी वीडियो में समझाए थे, अगर आप सीरीज़ में बने हुए हो तो आपको पता होगा कि रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं। सो अगर हमने इधर फ्लोट लगा दिया तो हमको एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी जो कि फ्लोट हो। तो जैसे मान लो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ 6.2 या 3F एंड रिटर्न, तो ये अभी एरर देना बंद कर दिया। इसको हम चेंज करेंगे बाद में, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, हमारी हेल्थ भी फ्लोट है तो हम यहाँ पे सिर्फ करंट हेल्थ लिख देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा जो मेथड है ये करंट हेल्थ को गेट करेगा, ये हमारा बताएगा कब मर गया, ये हमारा डैमेज को सेट करेगा। लेकिन यूज़र कभी भी करंट हेल्थ को बढ़ा नहीं सकता। सो अगर कोई यूज़र एज इन चीट कोड लगाना चाह रहा हो, मतलब चीट करना चाह रहा हो कोड में कैसे भी, तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं करने के, बट स्टिल ये हमने एक सिक्योरिटी लेवल पे इसको थोड़ा सा सिक्योर कर दिया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें सारी पूरी ही सिक्योर हैं, बट हमने इसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। मेन पार्ट वही था कि हमको इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना था। लेट्स गो टू स्टार्ट फंक्शन एंड सी व्हाट वी कैन डू। सो सबसे पहले हम करेंगे इसकी हेल्थ को सेट, ठीक है। अब हेल्थ को सेट करने के लिए हम एक चीज़ बना देते हैं जिससे हम इसको इनिशियली सेट कर पाएँ। सीरियलाइजेबल, अभी तो क्यों नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकेंड ना। आई थिंक मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा, सीरियलाइजेबल करके होता है। लेट्स सी, सीरियलाइजेबल, चलो फॉरगेट इट। हम इधर ही वैल्यू को सेट कर देते हैं। मैं सोच रहा था इंस्पेक्टर में से जाके सेट करेंगे, वो कोड सजेस्ट नहीं कर रहा, बट सीरियलाइजेशन करके होता है। एंड अगर हम उसको इनेबल कर देंगे तो प्राइवेट जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आप सीधा जाके इंस्पेक्टर से चेंज कर सकते हो। मींस इनिशियली आप बिल्ड निकालने से पहले कुछ भी वैल्यू डाल के दे सकते हो, ठीक है। चलो इसको हम ऊपर रख देते हैं ताकि थोड़ा फ्लो ठीक लगे। अभी देखो हमने 100 इसकी हेल्थ सेट करी है। अभी हम क्या करेंगे, डीबग डॉट लॉग एंड गेट करंट हेल्थ, ये हमको फ्लोट लौटा के देगा। मीन्स हमारी सिर्फ हेल्थ प्रिंट हो जाएगी जो कि है 100। एंड चलो हम इसमें एक आगे स्ट्रिंग लगा देते हैं, करंट हेल्थ इज, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 100 फॉर द फर्स्ट टाइम। देन हमने करा टेक डैमेज, एंड टेक डैमेज हमने कर दिया सपोज 25 का। एंड टेक डैमेज करते ही वैसे तो आपको नहीं, कहीं पे भी डीबग तो नहीं लगा हुआ, डाई होने पे डीबग ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब हमको फिर से एक और करंट हेल्थ इसके नीचे लगा दिया ताकि हमको 75 पे भी दिखा देगा। अभी चलो हमने एक और टेक डैमेज लगा दिया, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 75। देन आप एज्यूम करो क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले करंट हेल्थ आएगी 100, देन 25 कम हुआ, करंट हेल्थ आएगी 75, देन करंट हेल्थ 0 आएगी। एंड उससे पहले जैसे ही हम टेक डैमेज हमने करा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 75 में से 75 कम हुई, मीन्स 0 हो गई, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डाई चलेगा अपना। डाई चलेगा तो डीबग डॉट लॉग में प्लेयर डैड आएगा, मीन्स ये आएगा, देन यहाँ पे पहले प्लेयर डैड आएगा बीच में, एंड उसके बाद करंट हेल्थ 0 आएगी। लेट्स सी।
ओके। मैंने स्क्रिप्ट हेलो पे ही लगा रखी है, ये बहुत पुराना कोई गेम ऑब्जेक्ट बना हुआ पड़ा है। इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स भी कवर किए थे। हेलो के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस, ये लास्ट 2 वीडियोस में कवर किए। अभी हम लोग इनकैप्सुलेशन को पढ़ रहे हैं। इसका मैंने अभी एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दिया एंड वो समझाए। देखो, करंट हेल्थ आई 100, देन करंट हेल्थ 75, देन प्लेयर डाइट एंड देन 0। ठीक है, इसको साइड बाई साइड यहाँ से समझते हैं। और थोड़ा सा इसमें साइड में कर देता हूँ, सिर्फ डी वगैरह आप लोगों को दिखे। देखो, करंट हेल्थ गेट करी हमने, मीन्स इसने हमको करंट हेल्थ को गेट करा दिया। एंड सिंपली हमारे पास 100 वैल्यू है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 100 सेट करी थी। देन हमने डैमेज लिया 25 का, देन 75 आई, देन हमने डैमेज लिया 75 का। तो अभी इंस्टेंटली 0 नहीं आई ये वाली, क्योंकि टेक डैमेज जैसे ही 0 हुआ तो हमने डाई वाला कॉल कर रखा है। ये एक सीक्वेंस में चल के जाता है, इस बात का ध्यान रखना। सो सबसे पहले प्लेयर डाइड हुआ, देन हमारा ये वाला आया। अभी देखो, एक और चीज़ कर देता हूँ, इसको पहले रन मोड से बाहर करो। अब देखो, सपोज करो आप चाह रहे हो कि यार इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से तो इसकी वैल्यू को चेंज कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है एंड प्राइवेट वेरिएबल इसके अंदर से तो एक्सेसिबल है। लेकिन सपोज करो आप पहुँच गए इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर आप गए एंड आपने सोचा यार मैं इनकैप्सुलेशन में से वैल्यू को लेता हूँ। यार कैसे समझाऊँ, चलो एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ यूनिटी की, जिसमें हम फाइंड ऑब्जेक्ट वाई टाइप करते हैं। फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप किया हमने एंड हमने डाल दिया इनकैप्सुलेशन। मीन्स हमको वो ऑब्जेक्ट वो ला के देगा जिसके ऊपर इनकैप्सुलेशन वाली स्क्रिप्ट लगी हुई है। एंड वो क्या है? वो है आपकी हेलो। बट वो चीज़ नहीं है दिखाने की, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यूज़र इसकी वैल्यू को कहीं और से चेंज नहीं कर पाएगा। अभी देखो, पूरा का पूरा हैंडल इनकैप्सुलेशन क्लास के पास है। बाहर से हम अपनी करंट हेल्थ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, सिर्फ गेट करंट हेल्थ यहाँ पे आ रहा है, टेक डैमेज भी आएगा, डाई भी नहीं आ रहा क्योंकि वो भी वॉइड है, मीन्स वो भी प्राइवेट है। एज इन अगर मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर भी देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे लाके कर भी दिया एंड इसकी वैल्यू को मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश की, 200 कर दी। अभी देखना क्या एरर आ रहा होगा। रिप्रेजेंट्स सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंटर, मीन्स ये तो इसका टाइप इसने बता दिया कि ये जो है एक फ्लोटिंग नंबर है। बट ये एरर देखो, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ये इसकी प्रोटेक्शन लेवल की वजह से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से। एंड यही हमारा मेन पॉइंट था कि हम इसको एक्सेस नहीं करने देंगे। अब एक्सेस नहीं करने देंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? एक्सेस मॉडिफायर्स, राइट। मीन्स हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड सो ऑन। आई थिंक एक दो और होंगे, इंटरनल होगा। यस, प्राइवेट, पब्लिक, इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड, हम 4 एक्सेस मॉडिफायर्स को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।